अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ आपके सामने मौजूद हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट मैन एंड हिज एनवायरनमेंट, और उसका आपको जर्नल स्केच बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इंट्रोडक्शन बताया था, इकोलॉजी या एनवायरमेंटल बायोलॉजी की डेफिनेशन बताई थी, और साथ मैंने जो लेक्चर को एंड किया था वो किया था कि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास कौन सी चीज़ लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो लेक्चर नंबर 2 है ऑनलाइन लेयर कोविड की लेयर 2 का। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये जो लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये कितने हैं आपके पास, हमारी बुक में डिस्कस किए हुए हैं 5। अगर इधर हम लोग बच्चे अपने प्रीवियस नॉलेज को रिकॉल करें, 9th में लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएं तो लाइफ स्टार्ट होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कंबाइन होकर एटम, एटम मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स सेल, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जब बन जाता है तो उसके बाद जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है ये स्विच कर जाती है इनटू इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो द लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आर 5, विच वन? स्पीशीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर। इन 5 लेवल्स को हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एग्जांपल्स की मदद से समझने की कोशिश करेंगे और इनकी डेफिनेशंस देखेंगे कि ये जो 5 लेवल्स हैं इनका रोल क्या होता है। सो द फर्स्ट वन लेवल जो है वो आपके पास कौन से? स्पीशीज। अब स्पीशीज को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो स्पीशीज की बनती है वो क्या है? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ये अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म, एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप। ये मार्कर अगर आपको नजर आ रहे हैं तो ये सिमिलर हैं, इनको आप स्पीशी कह सकते हैं। किस केस में कहेंगे? अगर ये लिविंग होंगे, ये तो नॉन लिविंग है, मैंने तो आपको एग्जांपल के लिए बताया अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। ये मेरे पास ग्रुप ऑफ सिमिलर मार्कर्स पकड़े हुए हैं। सो क्या होगा आपके पास? हाउ वी डिफाइन अ टर्म स्पीशीज? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर। जो क्या करेंगे आपके पास? इकट्ठे रहेंगे। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर, ये इकट्ठे रह रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड प्रोड्यूस। लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे रहने के बाद वो क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। किस चीज को प्रोड्यूस करेंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को। अब यहाँ पे कंडीशन क्या होगी? अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे? जब वो क्या करेंगे आपके पास? इंटरब्रीड करेंगे। इंटरब्रीड का मतलब क्या है? कि जब वो क्या करेंगे आपके पास? रिप्रोडक्शन करेंगे। रिप्रोडक्शन से मुराद क्या चीज़ है? कि जब वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू करेंगे, आगे लेके जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन के नतीजे में वो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होंगे वो कौन से होंगे? फर्टाइल। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कौन से होते हैं? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो वाले होते हैं जो कैपेबल होते हैं। किसके काबिल होते हैं? कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। जो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल हों उनको हम लोग कहते हैं फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो स्पीशी के लिए कंडीशन क्या है? ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहें? लिविंग टुगेदर, एंड क्या करें? प्रोड्यूस करें। किस चीज़ को प्रोड्यूस करें? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग वो कौन से प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करेंगे? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग कौन से होते हैं? जो कैपेबल होते हैं। किसके कैपेबल होते हैं? द कैपेबल ऑफ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इसको मजीद कैसे आप लोग समझ सकते हैं? अब देखें जी, अब ये होगा आपके पास, ये जो मेंबर्स होंगे आपके पास सेम स्पीशीज के, सिमिलर स्पीशीज के जो मेंबर होंगे आपके पास, ये जो सिमिलर आपके पास स्पीशीज होंगी वो इकट्ठे रहेंगे। तो इसका मतलब है कि वो कंपीट करेंगे। कंपीट का मतलब है वो मुकाबला करेंगे। किसके लिए मुकाबला करेंगे? फॉर सेम रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ये मार्कर अगर मेरे हाथ में मौजूद हैं, ये इनका एनवायरनमेंट है और इस एनवायरनमेंट से ये फूड भी लेते हैं, इस एनवायरनमेंट से ये आपके पास मेटिंग प्लेस भी लेते हैं, इसी एनवायरनमेंट से ये हैबिटेट भी लेते हैं। तो इस सब के लिए ये तीनों कंपीट करेंगे। तो स्पीशीज के दरमियान क्या होगा आपके पास? कंपटीशन होगा। जो स्ट्रांगर होगा वो स्पीशीज सर्वाइव करेगी। जो सर्वाइव करेगी तो वो फ्रीली इंटरब्रीड करेगी। जब वो फ्रीली इंटरब्रीड करेगी तो वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करेगी? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब है कि वो वाली स्पीशीज सर्वाइव करेगी, बाकी 2 स्पीशीज क्या हो जाएंगी? उस एरिया से एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये आपके पास कौन सा लेवल होता है? द फर्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट लेवल इज नोन एज स्पीशीज। हाउ वी डिफाइन? दोबारा सुन लें। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। वो वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। फॉर एग्जांपल ये सिमिलर हैं, ये इकट्ठे रहें, इकट्ठे रहने के बाद ये सेम रिसोर्सेज को शेयर करें, शेयर करने के बाद ये इंटरब्रीड करें, रिप्रोडक्शन करें और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करें। इसको हम लोग किसका नाम देंगे? दैट ऑर्गेनिज्म या दैट लेवल इज नोन एज स्पीशीज। अब स्पीशीज के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है, सेकंड लेवल, वो है आपके पास पॉपुलेशन।
अब वो पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे आपके पास? अब वहाँ पे स्पीशीज में ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म था, बाकी सारा वो ही रहेगा, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा आपके पास? द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज। पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा आपके पास? द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज लिविंग टुगेदर एट अ सेम टाइम, एट अ सेम प्लेस एंड अ टाइम एंड अ शेयर कॉमन सोर्सेज। तो हम पॉपुलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ये एक स्पीशी, ये दूसरी स्पीशी, इन सिमिलर स्पीशीज का एक ग्रुप जो एक वक्त में एक ही जगह पे रहे और एक ही रिसोर्सेज को शेयर करे, तो उस सिमिलर ग्रुप का जो, उस सिमिलर स्पीशीज का जो ग्रुप होगा उसको हम लोग किसका नाम देंगे? दैट ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज आर नोन एज पॉपुलेशन। दोबारा देखें, द ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीशीज, ये मार्कर दो, सिमिलर स्पीशीज लिविंग टुगेदर, इकट्ठे रहें, एट अ सेम प्लेस, एक जगह पे, एट अ सेम टाइम, एक वक्त में, और शेयर करें, किस चीज़ को शेयर करें? कॉमन सोर्सेज को। जब वो कॉमन सोर्सेज को शेयर करेंगे तो हम लोग कहेंगे दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, या दैट ग्रुप ऑफ स्पीशीज, सिमिलर स्पीशीज इज नोन एज पॉपुलेशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इन अ पॉन्ड, कि जो पॉन्ड के अंदर पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग होती है। अब पॉन्ड के अंदर पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग की जो सिमिलर स्पीशीज होंगी, एक जैसी स्पीशीज होंगी, वो सारी जब पॉन्ड के अंदर रहेंगी तो उनकी लिविंग प्लेस है कि वो एक ही वक्त में रह रही हैं, वो एक ही सोर्सेस को रीशेयर कर रही हैं, ये शेयर कर रही हैं, तो इसको हम लोग किसका नाम देंगे? दैट लेवल इज नोन एज पॉपुलेशन। इसको हम लोग किसका नाम देंगे? लेवल 2। और लेवल 2 जो होगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट लेवल इज नोन एज पॉपुलेशन। लेवल 3, लेवल 3 में जब आ जाएंगे तो थर्ड लेवल जो होगा वो होगा आपके पास कम्युनिटी। अब कम्युनिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, पहले ऑर्गेनिज्म सिमिलर थे, फिर स्पीशीज सिमिलर हुई पॉपुलेशन में, अब जब कम्युनिटी की तरफ आएंगे तो सिमिलर की टॉपिक जो होगा वो स्विच कर जाएगा डिफरेंट की तरफ। कैसे? डिफरेंट पॉपुलेशन। हाउ वी डिफाइन अ टर्म कम्युनिटी? कम्युनिटी में जो बेसिक कंडीशन होगी वो क्या होगी? डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लेवल एंड दैट लेवल इज नोन एज कम्युनिटी लेवल। डिफरेंट पॉपुलेशंस। अब डिफरेंट पॉपुलेशन से मुराद क्या चीज़ है? कि हम लोग एक कम्युनिटी के अंदर रहते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी ये जो बाहर हमारी ये जो क्लासरूम है ये कम्युनिटी है। इस क्लासरूम में आपको लिविंग भी मिल रहे हैं, नॉन लिविंग भी मिल रहे हैं। इसके अंदर आपको एक स्पीशी, मतलब होमोसेपियंस में अपनी बात करूँ, वो भी मिल रहे हैं, दूसरी स्पीशीज भी आपको मिल रही हैं। तो ये सारी चीज़, ये सारा लेवल कंबाइन होकर क्या हो जाएगा आपके पास? कम्युनिटी। कैसे? डिफरेंट पॉपुलेशंस। अब यहाँ पे हम लोगों ने जब पॉपुलेशन की स्टडी की तो हमने कहा पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग इन अ पॉन्ड, ये एक पॉपुलेशन पॉन्ड के अंदर, पॉन्ड के अंदर दूसरी पॉपुलेशन आ गई फिश की, तीसरी पॉपुलेशन आ गई आपके पास बैक्टीरिया की, चौथी पॉपुलेशन आ गई आपके पास प्रोटिस्ट की। तो जब इन सारी पॉपुलेशंस को हम लोग कंबाइन करेंगे तब जो लेवल हमारे पास बनेगा, दैट लेवल इज नोन एज कम्युनिटी। एंड हाउ वी डिफाइन अ टर्म कम्युनिटी? सो वी डिफाइन अ टर्म कम्युनिटी इज द डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ लेवल एंड दैट लेवल इज नोन एज अ कम्युनिटी लेवल। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल को समझिएगा। इन अ रिवर, अब ये रिवर आ गया आपके पास, अब ये जो रिवर होगा ये कम्युनिटी लेवल बनाएगा। कैसे? रिवर के अंदर आ गई आपके पास फिश, एक पॉपुलेशन, टर्टल दूसरी पॉपुलेशन, बैक्टीरिया तीसरी पॉपुलेशन, प्रोटिस्ट चौथी पॉपुलेशन। जब ये चार डिफरेंट पॉपुलेशंस कंबाइन होंगी आपके पास 1 2 3 4, तो तब हम लोग कहेंगे ये कंबाइन हो के जो लेवल बनाएंगी, दैट लेवल इज नोन एज अ लेवल ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने? डिफरेंट पॉपुलेशंस, फिश एक पॉपुलेशन, टर्टल दूसरी पॉपुलेशन, बैक्टीरिया तीसरी पॉपुलेशन, प्रोटिस्ट चौथी पॉपुलेशन। ये चार पॉपुलेशन जब कंबाइन होंगी तो तब हमारे पास जो लेवल बनेगा, दैट लेवल इज नोन एज अ लेवल ऑफ कम्युनिटी। फिर कम्युनिटी के बाद जो नेक्स्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा वो होगा लेवल 4, एंड लेवल 4 इज अ इकोसिस्टम। एंड हाउ वी डिफाइन अ टर्म इकोसिस्टम? तो इकोसिस्टम के नीचे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा होगा आपके पास लाइन लगा के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सो द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज इकोसिस्टम। किसी भी इकोलॉजी या किसी भी एनवायरमेंटल बायोलॉजी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा वो कौन सा होगा आपके पास? इकोलॉजी या इकोसिस्टम। सो हाउ वी डिफाइन अ टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम को हम डिफाइन करते हैं कैसे? प्लेस वेयर ऑल ऑर्गेनिजम्स लिव्ड, वो वाली जगह जहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म रहें। फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम को मैं डिवाइड करता हूँ यहाँ पे दो में, एक में करता हूँ लैंड इकोसिस्टम, एक में करता हूँ वाटर या एक्वेटिक इकोसिस्टम।
तो ये इकोसिस्टम की 2 टाइप्स आ गई आपके पास। मैंने आपको कहा द प्लेस वेयर ऑल ऑर्गेनिज्म लिव्ड, जहाँ पे सारे ऑर्गेनिज्म ने। अब अगर लैंड की बात करें बच्चे, तो लैंड में आपके पास टेरेस्ट्रियल या लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डेजर्ट होगा आपके पास। डेजर्ट के अलावा आपके पास मॉडरेट हैबिटेट होगा। डेजर्ट वालों को मॉडरेट वालों को जब कंबाइन करेंगे तब हमारे पास ये जो इकोसिस्टम बनेगा, इस इकोसिस्टम को हम लोग किसका नाम देंगे? टेरेस्ट्रियल और लैंड इकोसिस्टम। फिर आ जाए इक्वेटिक और वाटर इकोसिस्टम। तो इक्वेटिक या वाटर इकोसिस्टम की जब बात करेंगे तो आपके पास कौन कौन सा होगा जी? मैरीन इकोसिस्टम होगा, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होगा। जब इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो लेवल बनेगा वो कौन सा होगा आपके पास? इक्वेटिक और वाटर इकोसिस्टम। तो कैसे डिफाइन करते हैं? द प्लेस वेयर ऑल ऑर्गेनिज्म लिव्ड, जहाँ पे सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उसको किसका नाम देंगे? इकोसिस्टम। और किसी भी इकोलॉजी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन सी चीज़ होता है आपके पास? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बाद जो लास्ट लेवल है वो है आगे आपके पास लेवल नंबर 5, और लेवल नंबर 5 कौन से आपके पास? बायोस्फीयर। अब आप बायोस्फीयर को कैसे डिफाइन करेंगे? जब हम लोग बायोस्फीयर को डिफाइन करते हैं तो हम लोग कहते हैं द सम ऑफ मास ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम है, आप इस पूरे बायोस्फीयर को अपने यूनिवर्स में जहां तक लाइफ पॉसिबल है, ये जहां तक ऑक्सीजन या ट्रोपोप्लास्ट लेयर होती है, आप उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द सम ऑफ मास ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम हैं, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो, इन सब के मास को, मास से मुराद इनके ऑर्गेनिक मास को, इनकी लाइफ को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो लेवल बनेगा वो कौन सा होगा आपके पास? बायोस्फीयर। द सम ऑफ मास ऑफ ऑल इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम है, अब इकोसिस्टम मैंने आपको बताया 2 टाइप्स होंगी, या तो टेरेस्ट्रियल होंगे या तो एक्वेटिक होंगे। इन सब के मास को कंबाइन कर दें। इनके मास को जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो लेवल बनेगा, दैट लेवल इज नोन एज biosphere, and the largest level of ecosystem is our ecological organization is biosphere. पूरे के पूरे ecological organization, EO for ecological organization, पूरे के पूरे इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो लार्जेस्ट लेवल, ये जो ब्रॉडेस्ट लेवल होता है, दैट लेवल इज नोन एज बायोस्फीयर। व्हाई? बिकॉज इन बायोस्फीयर वी कंबाइन द ऑल मैसेज ऑफ इकोसिस्टम। जितने भी इकोसिस्टम है सबके मैसेज को कंबाइन करेंगे। सो जब हम मैसेज को कंबाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे द लार्जेस्ट लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज बायोस्फीयर। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर की 3 टाइप्स होंगी। नंबर 1 इज हाइड्रोस्फीयर, number 2 is lithosphere, and third one is atmosphere. How we define a term हाइड्रोस्फीयर? the sum of mass of all water. जितना भी वाटर है उसके मास को इकट्ठा करें, उसके अंदर जो जो इकोसिस्टम है उन सबको कंबाइन करेंगे, हमारे पास जो लेवल बनेगा दैट लेवल इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट वन इज अ लिथोस्फीयर। लिथो मीन हार्ड एंड हार्ड मीन अर्थ। द मास ऑफ अर्थ और द सॉलिड पोर्शन ऑफ इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज लिथोस्फीयर। एंड द लास्ट वन इज द एटमॉस्फेयर। द सम ऑफ मास ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. So these are the 5 different level of ecological organization, which are species, a group of similar organisms living together and produce fertile offspring. Next one is population, the group of similar species living together at a same place and a time and share common resources. For example, the population of frog in a pond. Third one is a community, different populations combined together to form a level, and that level is known as community. For example, in a river, turtle, fish, bacteria, protist combined together form a level, which level is known as community. And the fourth level is known as an ecosystem, the structural and the functional unit of ecology. The place where all organisms lived is known as ecosystem. There are basically 2 types of ecosystem, terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem, and the last level is known as biosphere. The sum of mass of all ecosystem is termed as biosphere. Largest or the broadest level of ecological organization. There are 3 types. Which one? Hydrosphere, lithosphere, atmosphere. Hydro means water, litho mean earth, and atmosphere mean air. So ये आज का वीडियो लेक्चर, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे बायोटिक फैक्टर ऑफ इकोसिस्टम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफिज़।